हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं बहुत दिनों के बाद तो नहीं आ रहा हूं, मात्र 2 दिन का मेरा गैपिंग हुआ क्योंकि इसी बीच में था मेरा बर्थडे और इसी जन्मदिन को मनाते मनाते मेरी वाट भी लग गया। मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूं आपसे कि मैं आपसे क्या बताऊं, क्या छिपाऊं, क्या सब कुछ क्या वो करूं। लेकिन आप लोगों को मैथ का जो मेरा क्लासेज है थोड़ा सा 2 दिन का गैपिंग हुआ, उसके लिए मैं बहुत बहुत दुख व्यक्त करता हूँ अपने ऊपर। ऐसा नहीं कि मैं मर गया हूँ तब दुख व्यक्त कर रहा हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ 10.1 एक्सरसाइज 10.1 का क्लास 12 का डिफरेंशियबिलिटी। ये बहुत ही टॉपर क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे टीचर लोग इस पर अपना अनाप शनाप बकते हैं, लेकिन बक नहीं पाते और इसको समझाने में थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं। इसी सब चीज़ों को मैं सुधारने के लिए मैं अपने मेथड से मैं आज आप लोगों को एकदम बेस्ट तरीके का बेस्ट सोल्यूशन लाया हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने प्यारे दोस्तों भी शेयर करिए, क्योंकि ऐसी लगातार वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपके सामने क्या क्या दिया है पहले आप उसकी नोटिस करिए। आपसे ये पूछा है, ठीक है, आपसे क्या पूछा है आप ध्यान दीजिएगा। आपसे ये पूछेगा कि हाँ, आपसे ये पूछेगा कि आपसे कितने क्वेश्चन या किस तरीके से डिफरेंशियबिलिटी क्या है, ये चीज क्या चाहता है। आज मैं डिफरेंशियबिलिटी के बारे में आपको बताऊंगा। आप लास्ट तक जुड़ेंगे तब मजा आएगा, क्योंकि वीडियो में मैं आपको डिफरेंशियबिलिटी के बारे में सारे डिपेंडेंट बता दूंगा। यल हॉस्पिटल रूल कहाँ पे रखना है, सैंडविच थ्योरम का अप्लाई कहाँ पे करना है, लिमिट एक्सटेंस टू के पर क्या कहना चाहता है, सारी बातें इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक खत्म कर दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सैंडविच थ्योरम और यल हॉस्पिटल रूल वीडियो के बीच में ही डिस्कस किया हूँ और इसे पूरा देखने से मेरा 15-20 मिनट का वीडियो आप लोगों के लिए डिफरेंशिएट का किंग बना सकता है। बस थोड़े से आप टाइम का इंतजार करिए। चलिए स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब आप ये बता दो, मैं सारे अपने स्टूडेंटों से पूछना चाहता हूँ कि यार अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन लिख दूं ना, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोशिश करिएगा कि ये आपका क्या है बताओ। अगर आप यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो ये आपका डिफरेंशिएट है एक्सरसाइज 10.1 का। आप जहाँ मैं टिक लगाऊँ आप देखिए और फटाफट सारे चीज़ों को देखते चले जाइए। तो भैया जो आपका एल एच एल होता है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट को ही हम क्या कर सकते हैं, राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं राइट हैंड लिमिट में, ठीक है। राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं बताओ, अप्लाई करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिसीजन दूंगा कि लिमिट जो आपका है x टेंस टू, अगर जीरो पर अगर कोई बात अगर फंक्शन अगर आती है तो यहाँ पर जो इसका फंक्शन होता है बहुत ही परिणामदायक होता है। और इस क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा जो प्रूफली तरीके से आप इसको देख पाएंगे, पूरी तरीके से आप देख पाएंगे, तो आपको ये चीज़ में आपको ज़्यादा मतलब शो करेगा कि ये चीज़ जो है आप किस तरीके से और क्या क्या सोच समझ करके आप उसे एकदम निगेटिव की ओर ले जा रहे हो, ये बातें आपको देखने को मिल सकता है। अब काफ़ी लोग आप हमसे ये क्वेश्चन पूछोगे कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट का राइट हैंड लिमिट से क्या रिलेशन। तो मैं आपको मेरे भाई, मैं आपकी एक फंक्शन के रूप में मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। अब आपको जानकर भी थोड़ा सा ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं होगा कि ये क्वेश्चन कहीं और नहीं, बस इसी के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके जितने भी क्वेश्चन बनते भी हैं सारे क्वेश्चन ताबड़तोड़ हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन कैसे हैं बताइए, ताबड़तोड़ हैं। तो ये बातें आपको जानकर आश्चर्यचकित में हो जाएगा। तो देखिए क्या है ताबड़तोड़ क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आपसे ये अगर पूछेगा कि देखिए अगर आपके पास f ऑफ x दे दूं, f ऑफ x इक्वल टू, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर मैं आपको दे दूं एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये चीज एक्स स्क्वायर माइनस कितना है बताइए 3x। अगर ये क्वेश्चन अगर मैं आपको फंक्शन में दे दूं तो इस पे यल हॉस्पिटल रूल रखना अनिवार्य है। अगर आप नहीं रखोगे, अगर आप नहीं रखोगे तो यहीं पर आप फेल हो जाओ, क्योंकि आपके देखिए क्वेश्चन में जो चीज पूछा है ना, स्पेशली आप क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत ही पावरफुल पूछा है। क्वेश्चन में ज़्यादातर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मेथड मुझे जहाँ तक मुझे इंक्लूड्स लगता है वो मेथड आपसे क्वेश्चन में पूरी तरीके से पूछा है। और यहाँ पर एक बातें और समझा दिया है, मैं आपको बहुत एक्सप्लेन तरीके से समझाना चाहता हूँ कि लिमिट की जो वैल्यू होती है ना, लिमिट की, ये बहुत ही ज़बरदस्त, इसका देखिए फुल नेम जो होता है लिमिट होता है, और लिमिट को सीमा बोलते हैं। कहते हैं बेटा तो बहुत लिमिट में काम करना, वही लिमिटेशन यहाँ पर भी यूज किया है। अगर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा था कि आप एफ ऑफ एक्स जो आप इसकी दी हुई है ना, ये मॉड में अगर एक्स माइनस अगर 3 अगर दिया है, एक्स माइनस अगर कितना दिया है बताओ 3 दिया है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप पढ़े हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो मॉड के अंदर जो आता है आल टू आल पॉजिटिव, आल टू आल पॉजिटिव है। तो आप समझ सकते हो लिमिट, जो लिमिट एक्स टेंस की जो वैल्यू यहाँ पर रखोगे, अगर आप यहाँ पर देखो जीरो तो लाना नहीं है, क्योंकि मॉड जीरो की वैल्यू 1, आपको क्या करना है 1, जीरो तो लाना नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर 3 की जो वैल्यू पुटिंग होगी, ये आपको समझना है कि 3 की वैल्यू पुटिंग किस तरीके से आ दिया है। तो यल हॉस्पिटल रूल की अप्लाई इस पर जरूरी होता है। अगर मैं 3 में से 3 घटा दूँ तो भी 0, इसकी वैल्यू 1, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको समझ करके क्वेश्चन को लगाना है, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक। अब एक बात और बताओ यार, मैं आपसे ये पूछने आ रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट में जो ये मेथड अप्लाई हुआ, ठीक है, कि अगर आपको यहाँ मैं कह दूं कि लिमिट, ठीक है, ये आपकी लिमिट एक्स टेंस टू, अगर आप जरा सा फोकस करिएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर तो लिमिट की जो वैल्यू है फटाफट इस पर बढ़ा दिया था, और बढ़ा करके अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व भी किया था। अब आप ये कहोगे सर कि इसमें मार्कराइज नहीं होता, इसको आप समझा सकते हैं कि नहीं समझा सकते, तो आपको समझ में ये चीज़ आना चाहिए कि लिमिट है ना, तो लिमिट की वैल्यू अगर मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप समझने का पूरा प्रयास करो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट तक कैसे जा सकता है। ये बारे में हम क्या कर सकते हैं बताइए, डिस्कस कर सकते हैं और क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ इसी पर एक टॉपिक समझाते हैं, तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट करिए। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ तक की टॉपिक। टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो, क्या दिख रहा है आपको, सारा क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो आपके पुराने क्वेश्चन के जो टॉपिक थे उससे मैंने चेंज करके एक प्रूफली क्वेश्चन को लाया। तो प्रूफ फॉर इच नेचुरल नंबर n बड़ा होना चाहिए ऑलवेज 1 से, और जो कि आपकी वैल्यू, आपकी जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इसमें क्या दिया है तो n बड़ा होना चाहिए 1 से। n अगर आपका, आपको देखिए मैं बहुत, क्या होता है ना कि मेरे अंदर क्या होता है कि अब डायरेक्ट क्वेश्चन को बताने का अब जो मेरा फंडा था मैं उसको अब कम कर दिया हूँ, अब थोड़ा सा लेक्चर पे आता हूँ ना, लेक्चर पे क्या बात होती है यार। अगर आपसे ये पूछा था प्रूफ फॉर इच नेचुरल नंबर n आपका बड़ा होना चाहिए 1 से, लेकिन मैं पहला एक ऐसा स्टूडेंट हूँ, या तो टीचर मान लीजिए, मैं तो अपने आप को स्टूडेंट भी समझता हूँ, अभी टीचर के लायक भी नहीं, क्योंकि अभी तक मैं रिसर्च, जितने मेरे रिसर्च हुए हैं सारे सब क्या है बताओ, सब फेलियर नहीं है। आपको यहाँ पर समझना है कि n इज ग्रेटर देन 1, मैं अगर 1 भी करना मान के, अगर मैं इक्वल 1 भी कर दूं तो भी मैं इस क्वेश्चन को लगा सकता हूँ। आप कहोगे कैसे, तो मैं आपको टेलर नहीं दिखाना चाहता, टेलर से पहले कुछ हिटलर वाला मेथड मैं आपको सामने एकदम फेंक दूंगा, जिससे आप बेहोश हो जाएंगे। अब बेहोश हो जाने के बाद आप अच्छे तरीके से इसको लगाएंगे, तो लास्ट तक जुड़े रहिए, क्योंकि हिटलर वाला मेथड आपके बीच में जाने वाला है। ये बातें तो भैया आपसे क्या पूछा था, मैं आपसे आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपसे पूछा क्या था कि प्रूफ फॉर इच नेचुरल नंबर n इज ग्रेटर देन 1 दैट 1 + 2 + 3 डैश डैश n ब्रैकेट इन n + 1/2 सॉल्यूशन फर्स्ट लेट अस थिंक इंडिक्टिवली। भैया 1 से लेकर 100 तक गिनती के जोड़ने में जो तुम फार्मूला यूज करते थे ना कि n ब्रैकेट में n + 1/2, ये तुमको बक बक बोल सकते हो, क्या कर सकते हो,
बकबक बकबक बोल सकते हो, अब बकबक बकबक तुम उसको याद कर सकते हो, समझ में आ रहा है, और इसके बाद उसके बारे में थिंकिंग कर सकते हो, थोड़ा बहुत उस पर मेथड लगा सकते हो। बाकी प्रूफ करने की बात आई, लुंगी डांस करते हुए तुम भागते चले जाओगे, क्योंकि तुम क्या करते हो, रट्टा मार के पढ़ते हो। ये रट्टा मार के यहाँ पढ़ाई नहीं चलता है, यहाँ रिसर्च चलता है, और रिसर्च पे क्या चलता है, प्रूफ चलता है। हमने क्या कहा कि इसमें शर्त दिया कि n इज ग्रेटर देन 1, n की वैल्यू जो होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन मैं वो भी नहीं मानता हूँ। n की वैल्यू मैं 1 की इक्वल ही मान के लगाऊंगा तो भी मेरी आंसर सेम आएगी। आप जाके चेक कर लेना, जब वीडियो के लास्ट तक जुड़ोगे तब ना मजा आएगा। आधे वीडियो स्किप कर दिए, बस लवकु सर का लेक्चर है, बस कुछ नहीं, अनाप शनाप बक के भाग गए। पागलपंथी तरीके से 15 मिनट का वीडियो में 2-2 GB देता हूँ। ये चीज तुम लोग थिंकिंग नहीं कर सकते, ऑलवेज एकदम जूनियर लेवल का माइंड यूज करते हो, हमेशा करोगे। आगे हमसे क्या पूछा है आप उसको देखिए, फटाफट पूछने का एक आइडिया होना चाहिए ना, वो चीज आइडिया आप खो बैठते हो। ज्यादातर अनाप शनाप बकना, अनाप शनाप मेथड पे आप पूरा दिमाग लगाते हो, इस पे ज्यादा दिमाग तो लगाते हो नहीं। पागल हूँ, 2:30 बजे रात का वीडियो बना रहा हूँ, घड़ी दिखा दूँ, 2:30 बज रहा है घड़ी में। सुनो पहले, अब आगे आपसे क्या पूछा, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम लोग खिसिवा देते हो मुझे ना, और उसी का रिजल्ट है कि सुनते हो इतना। तो प्रूफ है भैया, पी ऑफ एन स्टेटमेंट 1 + 2 + 3। अब आप तो फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से पढ़े और उसको एकदम रिसर्च तरीके से लगाए, कि कई लोग उसको भाप तक नहीं पाए। इतने ज्यादा तुम हैवी ड्राइवर बन गए, उसको लोग भाप तक नहीं पाए। ये चीज प्रूफ में आपसे पूछा क्या है, तो लेट पी ऑफ ए नंबर 1 + 2 + 3, ये पूरे टोटल, मैं टोटल की बात करता हूँ, ठीक है। ये चीज क्या है ना, कि इसमें टोटल की बात करता हूँ। टोटल की बात में ये होता है कि आप यहाँ पर भी अगर गेस करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, है कि नहीं। तो आपको देखना है कि इसे कैसे कंप्लीटेट करना है, तो ये चीज बताओ। तो यहाँ पर क्या बताओ, n की वैल्यू जो होगी, देखो अगर आप यहाँ लिखोगे 1 + 2 +, ठीक है, 3 + ये 4 + ये 5, है कि नहीं। अगर आप इसे पूरा लास्ट तक अगर लिखोगे ना, लास्ट तक, तो लास्ट में आप डैश डैश लगा के लिखोगे। अब पक्का के लिखना है भाई, लास्ट का जो नंबर है या तो के मानते हो या तो n मानते हो, तो यही n ब्रैकेट इन n+1/2 के स्थान पे आप k की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो। और आप इसके बाद एक बात नोटिस करना, मैं यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये चीज नोटिस करना है यहाँ पर, कि यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा नजरें जमा के रखिए, खतरा हो भी सकता है, खतरा नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर k+1 आप ऐड कर दीजिएगा। क्या ऐड करेंगे, k+1। नाउ सिंप्लीफाइंग द राइट साइड वी गेट, जब आप राइट साइड को फाइंड करते हैं तो आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त तरीके का एक मेथड आता है, ठीक है। अब मेथड क्या है, आप उसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे जब आप जाएंगे, ठीक है, जब आप आगे जाएंगे तो वहां पर एक बहुत ही ज्यादा मेथड नहीं, बहुत एक कंप्लीटली तरीके का मेथड है, वो क्या है आप उसे देख सकते हैं, ठीक। आप यहाँ पर गेस करिएगा तो फटाफट आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा कि यहाँ चीज मैं बताना क्या चाहता हूँ। अब आप आगे देखिए, ठीक, आपसे पूछा क्या है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जहां पर मैं मेन फोकस करूं वहीं पर देखिए, फालतू अनाप शनाप बकने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है, ठीक है। समझोगे तब मजा आएगा। तो ये क्या दिया था, यहाँ पर के दिया था, क्या दिया था बताइए, के दिया था, और के पर जो इसकी वैल्यू होती है ना, वो रिप्रेजेंटेशन काम करती है, कि आपने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया। तो आप बहुत सारे लोग शोर मचाओगे, किया सर मैंने तो पूरा किया, अब मुझे मजा भी आया, अब मुझे अच्छा भी लगा। तो भाई जब आप इसे पूरा सॉल्व ही कर लिए ना, जो मेन रिजल्ट आएगा ये आएगा। अब आप कहोगे सर इसकी सोल्यूशन कब बताएंगे आप, गपागप लिखते चले जाए। भाई देखो, लिखने की बात नहीं है ना यार, अगर तुम मैथ में कमजोर हो तो वीडियो क्यों देख रहे हो, ये रिसर्च वालों के लिए है, अनाप शनाप बकने वालों के लिए नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मैथ आ गया, 1 में 2 जोड़ दिए 3, 3 में 2 जोड़ दिए 5, मैथमेटिशियन बन गए। मेरा मजाक उड़ाएंगे, छोटे बच्चों को पढ़ाता है, अरे बच्चा छोटे बच्चे से तू आगे बढ़ा है, पहले पढ़ाना तो सीख, लुंगी डांस कर रहा है, आगे बढ़ो फटाफट आगे। अब ये क्या था, ब्रैकेट इन k+1 अब +2 ब्रैकेट इन k+1 लिखोगे। अब बाई वैल्यू क्या करना है बताओ, 2 करना है।
अब यार ये बता दो, अब तो मेन फंडा तो आ ही गया है, क्यों अनाप शनाप बकने की प्रैक्टिस कर रहे हो? तो आपको अनाप शनाप बकने की यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कराई जा रही है। आप समझो तो सही, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। हम आपसे एक बात कहना चाहता हूँ भाई, मैं आपसे जो है एक बातें कहना चाहता हूँ, बातें ये कहना चाहता हूँ, इसमें जो आपकी के की वैल्यू है ना, आप यहाँ पर देखिए, नजरें जमाइए, खतरा हो भी सकता है, खतरा नहीं भी हो सकता है। अब के ब्रैकेट इन कितना है बताओ, के प्लस 1 है। अब बाई कितना है बताओ, प्लस 2 ब्रैकेट इन के प्लस 1 बाई 2 है। तो क्या तुमको लगता है, क्या लगता है मेरे भाई, आपने यन को के माना था कि नहीं माना था? वही तो आपके सामने जाके खड़ा है। अब आप कहोगे मोदी वाले स्टाइल में आप पढ़ा रहे हैं क्या सर? तो मोदी वाले स्टाइल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मोदी तो एक नंबर के अच्छे प्रधानमंत्री हैं। अब आप कह सकते हो, मैं नहीं कह सकता, राजनीति की बात मैथमेटिक्स में नहीं हो सकती। मैं मैथ लगा दूंगा उनके चेहरे पर, जब मैथ जिस दिन मैं लगा दूंगा उनके क्वालिटी पर तो दिक्कत हो जाएगा मुझे, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री आइडेंटिफिकेशन, ओके, अच्छे खासे प्रधानमंत्री हैं, डोंट वरी। आगे देखो, अब अगला क्वेश्चन आपका दिमाग जो है ना उजाड़ देगा। प्रूव दैट फॉर ऑल, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, लगता है वैज्ञानिकों ने नंबर डालना भूल गया था, तो हमें तो, मैं हूं ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। आप लास्ट तक तो वीडियो देखो, सोल्यूशन दिया है। अब आप यही कहोगे सर जो सोल्यूशन दिया रहता है उसी को देख के पढ़ा देते हैं। अरे तोतले, पढ़ा तो देता हूँ जरूर, लेकिन कुछ अलग बातें बता देता हूँ ना। तुम एक नंबर के तोतले हो, पढ़ते लिखते तो हो नहीं। ध्यान से लास्ट तक समझना, लघु सर बोलते क्या है। 6 की पावर n माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 5। एक नंबर के एकदम महा, एकदम क्या बोलते हैं, क्या बोले आप, बोल ही नहीं सकते। आपको समझना तो अब क्या है यार, हद हो गई। सुनो, अगर 6 की पावर n है, अब माइनस अगर आप 1 करोगे, अब मल्टीपल कर रहा है, ऐसा कोई वैल्यू ना आप पुट कर दो कि जिसकी n की वैल्यू आप ऐसा पुट कर दो कि जिनकी मल्टीपल आप निकालो 5 से न कटे, या तो 5 के टेबल में आए। ये कैसी बातें करते हो शुक्ला, तुम तो एक नंबर के शुक्ला निकले भाई। अगर n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं ना, तो 6 बन जा 6, और 6 में से बन जाएगा तो 5। क्या खान सर थोड़ी नहीं ससुरा बोलूं, ससुरा नहीं बोल सकता है, मेरा हाइयर क्लासेस है, ठीक है। खान सर इज द ग्रेटेस्ट टीचर, आई एम वेरी जूनियर बट आई हैव रेस्पेक्टेड फॉर ऑल, अंडरस्टैंड। समझने की प्रैक्टिस करो। तो ये भैया 5 है, 5 के टेबल में आता है। अब आप कहोगे सर मजा नहीं आया, कोई और तगड़ा रेस्पॉन्स दीजिए। लीजिए, रुको जरा, सब्र करो। 6 पर कितना यन है, यन है। अब यन की वैल्यू आप 1 ना पुट करके 2 पुट कर लो। बहुत लोग बोलेंगे सर आपने तो तगड़ा रेस्पॉन्स दे दिया। भैया जब 2 पुट करोगे ना यहाँ पर, 6 6 जा 36, और नॉर्मल मैथ पता होगा तो बहुत बड़ा प्रोफेसर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो ये तुम्हारा कितना है बताओ, 36 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बताओ भैया। अब आप कहोगे सर कि मार्कर सही से नहीं चल रही है। बेटा ये लाइव क्लास नहीं है, ये पीसी क्लास है। पीसी पर बहुत भयंकर भयंकर पबजी गेम खेला जाता है, तो मैं यहाँ पर मैं अपना मैथ का गेम खेलता हूँ, इसीलिए पैसा खर्चा किया हूँ, 1.5 लाख रुपए लगा है इस सिचुएशन में, समझ रहे हो। 80,000 की तो मेरा टेबलेट है, पीसी गेम खेलता हूँ इस पर, पीसी गेम। और मेरा जो गेम की आईडी है मैं नहीं बताऊंगा, बदमाश भी हूँ, बता दे रहा हूँ बहुत पहले ही, बिना खेले रहता नहीं। अब 6 पावर n माइनस 1 है तो मल्टीपल आप 5, कोई वैल्यू आप पुट कर लो, 5 के टेबल मल्टीपल्स में आनी आना है। तो इनका क्रियाक्रम में बाय बाय गुड बाय मीन्स योगन कर देता हूँ, वो आपको समझना है। बार बार मैं बता रहा था। अब आप कहोगे सर इसका बताने का रिस्पॉन्स ही क्या बेटा, एक नंबर के तू पागल निकला। पागल कैसे निकला मैं आपको बताता हूँ। अगर तुम्हें 6 के पावर अगर n पूछा था ना, 6 के पावर क्या पूछा था, n अगर तुमसे अगर पूछा था, तो समझ जाओ कि ये यहाँ क्या दिया था, -1 दिया था। अब तुम्हें इतना तो पता है ना कि n के स्थान पर k प्लस 1 रखते हैं, तो यहीं पर तुम k प्लस 1 रख करके -1, तेरा क्रियाक्रम समाप्त, यहीं पर क्रियाक्रम समाप्त। अब आप ये कहोगे कि सर मजा नहीं आया, थोड़ा सा टेलर दिखाइए, क्या कहोगे सर जी मजा नहीं आया, थोड़ा सा टेलर दिखाइए। तो टेलर में देख लो, लो टेलर, लो, ले लो टेलर। यहाँ पर अब आप देखोगे तो टेलर वही हुआ जो मैंने बोला, जस करनी तस भोगा हूँ ताता,
नरक जाति ही क्यों पछताता। अब आप कहोगे कि सर तो राजनीति की बातें हो गई, आप इसे बताइए, तो मैं आपको संस्कृत में प्रवचन बोलने नहीं आया हूँ। शास्त्र में कहा गया है, गजानन भूत गणाति सेवितम कपित जम्बु फल चारु भक्षणम उमासूत शोक विनाश कार्यक्रमान दिनेश्वर पात्मंगलम। ये क्राइटेरिया है। अब ये नहीं पढ़ लिए या कुंद तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्राबिता या बीड़ावर दंड मंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रविद बिन देव सदा मंडिता असामम पातु सरस्वती भगवती नीसे सजा जाम पहा। भैया ये सरस्वती जी हैं, जीव में अगर विराजमान अगर हो गई तो जिह्वा देवता, दिमाग में अगर घुस गए तो भूत देवता। तो वही हाल आपका है, भूत क्यों बन रहे हो आप ना, दिमाग में घुसेड़े अपने आप को। सरस्वती माँ दिमाग में नहीं घुसेगी, जीभ पे बैठेंगी, तो भूत वाला सिचुएशन कर रहे हो ना आप। इसको समझने का प्रैक्टिस करिए, जहाँ पे एन वहाँ पे k+1, किस बात की टेंशन बे, ये सिचुएशन होना चाहिए। अब ये मैं वर्ड बोला तो गलत मत मानना, खान सर ससुरा भी बोलता है, लड़कियों को ससुरी भी बोल देता है, लड़कियां सुनती हैं, ठीक है। लेकिन मैं उनका बार बार नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि खान सर इज ए ग्रेटेस्ट सर, बट आई एम जूनियर, बट आई रेस्पेक्टेड फॉर ऑल, अंडरस्टैंड, समझो। आगे चलो, वीडियो को देखो पूरे लास्ट तक, मजा लगा देंगे तो तहलका मचा देंगे वीडियो में, तब तुम लोग मानना। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ के क्या किया, बवाल कर लिया, मजा आ गया, यस कर लिए, तबाह बन गए, कुछ नहीं है। जहाँ पे n वहाँ पे k+1। श्री रामचंद्र की जय। तो ये आपको समझना है, मंत्र जाप करने से कुछ होगा नहीं, समझने से होगा। आप कहोगे सर मुझे मजा नहीं आया, मेरा टेलर दिखा दीजिए, तो ले देख टेलर, देख बाबा टेलर देखो, क्या दिखता है तुमको, क्या बोले थे, जहाँ पे n आए वहाँ पर k+1 रखो। तो बुद्धि तुम चरने गई थी, शुक्ला सर ने ये पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया, ऐसा किया वैसा किया, तो समझो, फटाफट समझो। अब आगे देखो, आगे टेलर देखो, वार्निंग भी दे दिया। वार्निंग क्यों आया, मेरे वजह से आया। क्यों, क्योंकि मैं तुमसे क्या समझाया था बेटा, ये यहाँ पर फोकस कर लो और जूम कर लो। यहाँ पर क्या दिया है, k+1 दिया है, तो n की वैल्यू k+1 नहीं पुट करता है, अनाप शनाप बकता है, ये सिचुएशन है यहाँ पर। k की वैल्यू का 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो k की वैल्यू लेगा क्या, 1 भी। ओके सर टेलर दिखा दीजिए, बहुत हो गया, टेलर, टेलर देखोगे तो लो टेलर, देख लो टेलर, लो ये टेलर देख लो। यहाँ पर अगर तुम नजरें जमा के देखोगे, अगर तुम यहाँ पर नजरें जमा के देखोगे तो मजा आ जाएगा। और नजरे में क्या दिया है, समझने का प्रैक्टिस करना। नजर में कुछ नहीं दिया है, नजर में नजर से धोखेबाजी हो गया, ये वाला गाना मत सुनना, ये आपको समझो। यहाँ पर अगर k दिया था ना, k इज ग्रेटर देन 2, तो k की वैल्यू ऑलवेज क्या होती बताओ, n+1 इज ग्रेटर देन 2। भैया ये सिचुएशन है ना, हायर क्लासेज की मैथमेटिक्स है, जूनियर क्लासेज की मैथमेटिक्स नहीं है। फटाफट आपको आ गया तो आप उसे ताली ठोक दो, मैंने बहुत बड़ा धतुरा तिवारी बन गया। तिवारी नहीं बने हो, सीखो बच्चों, सीखो, ठीक है। और कम वीडियो डालता हूँ, कम मिनट का डालता हूँ, ताकि तेरे बुद्धि में कोई फर्क आ ना जाए, ठीक है। ज़्यादा बड़ा बना दूंगा, उल्टी कर दोगे बाहर, बर्दाश्त नहीं होगा पेट में, ठीक है। ऐसे लगातार वीडियो के लिए आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और सुनिए, मेरा ये जो वीडियो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का प्रयास करना। अब कहोगे इसमें लेक्चर नहीं है, बहुत बढ़िया बात बताया हूँ बीच बीच में। और मेरा जो वीडियो होता है पूरी जो लास्ट तक अगर देखता है तो ये चीज़ जान लो भैया, उसके लिए रामबाण है, ठीक है। जहाँ k वहाँ n+1 नहीं पुट किए, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। नहीं पुट करोगे, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारोगे, हमें दे थोड़ी नहीं दोगे कि लोग सर आप भी थोड़ा सा ठोक ठाक दीजिए, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि रात के बज गए हैं 3। अब मुझे सोना उठना है 3 घंटे बाद, अब पढ़ाना है पूरे दिन भर, और रिसर्च भी करना है, कॉलेज वॉलेज इधर उधर घूमना है। तो सारी बातें इधर उधर है, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।